नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार लाखों रोगों की एक दवा बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य का ध्यान भी ज़रूरी है। क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। शरीर सही है तो आप भगवान का भजन और भोजन दोनों सही से कर पाएंगे, वरना शरीर रोगी हुआ तो सब बेकार हैं। इसलिए गुरुजी ने कथा में कहा है कि सन्यासी बाबा ने उन्हें एक उपाय बताया है कि जिन घरों में रोग, संकट, व्याधि, भूत बाधा हैं, एक ना एक बीमार रहता है, वो धाम पर नारियल बांध दें और सन्यासी बाबा के नाम से 5 बार रोज़ आहुति दें। ये था पहला उपाय। और दूसरा उपाय है कि रोज़ 108 बार इस चौपाई का पाठ करें। चौपाई कुछ इस प्रकार हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करें। रोग में धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। और एक कटोरी में गंगा जल रख लें और गंगा जल में 3 बार फूंक मार के रोगी को पिला दें। और इस चौपाई का 108 बार पाठ करें। साथ ही सन्यासी बाबा का नाम भी लें। और महीने में एक बार धाम में पेशी ज़रूर करें, आराम लग जाएगा। और दोस्तों, गुरुजी ने सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि देखिए, आप जिस संसार में हैं उसे कर्म भूमि कहते हैं, यानी कि यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको उचित भोजन यानी कि सही शुद्ध भोजन और इसको योगा यानी कि इस शरीर को आपको मेहनत देना पड़ेगा, तभी ये स्वस्थ रहेगा। इसके लिए अगर आप योग नहीं करेंगे, स्वस्थ दिनचर्या नहीं अपनाएंगे, सही से इसको भोजन नहीं देंगे, गलत खान पान रखेंगे, तो ये अस्वस्थ होगा ही। क्योंकि यहाँ पर इसे स्वस्थ रखने के लिए कर्म करना पड़ता है। हम आपको ये नहीं कहते कि यहाँ पर कोई जादू हो जाएगा और आपकी एकदम से रोग ठीक हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ना तो आप इतने भजनानंदी हैं, यानी कि ना तो आपके पास इतनी भजन की शक्ति है कि आप उस शक्ति से स्वयं अपना रोग ठीक कर सकें, और ना ही हमारे पास कोई शक्ति है कि हम आपको कह दें कि जाओ ये रोग ठीक हो जाए, चमत्कार हो जाए। हम कुछ नहीं करते हैं। जो भी करते हैं सन्यासी बाबा, बागेश्वर बालाजी और राम नाम की शक्ति ही करती हैं। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हम तो केवल आपकी अर्जी उन तक पहुंचाते हैं। और जो भी करना है राम जी, हनुमान जी और सन्यासी बाबा करते हैं। और साथ ही उन्होंने एक रहस्य की बात बताते हुए कहा कि देखिए, वृंदावन में एक संत हैं जिनका नाम है श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, और जिनको किडनी की बीमारी है, उनकी दोनों किडनी खराब हैं। और जब उनसे कहा गया कि बाबा आप दूसरी किडनी लगा लो, हम आपको किडनी देने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों उनका जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम अपनी किडनी नहीं बदलवाएंगे। हमें भगवान ने जैसा रोग दिया है, जैसा हमारे प्रारब्ध में था, जैसा हमने बुरा कर्म किया था, उसके कारण जैसे भगवान ने हमें इस जन्म में ये रोग दिया है, तो हम इस रोग को भोगने के लिए तैयार हैं। हमारी जो एक किडनी है वो राधा है और दूसरी जो किडनी है वो कृष्ण है। यानी कि दोस्तों, ये ऐसे संत हैं जिनसे भगवान रोज़ बात करते हैं और ये भगवत प्राप्त संत हैं। ये अगर अपनी भजन शक्ति से और राधा रानी की कृपा से चाहें तो अपनी किडनी को एक क्षण में तुरंत अपने संकल्प से ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो बड़े बड़े संत होते हैं, इनके जीवन में भी कष्ट आते हैं, रोग आते हैं। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, और परम सिद्ध श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के जो जीवन में हैं, उनके आंतों का कैंसर आया। यानी कि उनको जीवन के अंतिम समय में भयंकर आंतों के कैंसर से गुजरना पड़ा। यानी कि ऐसे सिद्ध सिद्ध संत के जीवन में भी रोग आए और
और उनको वो रोग भोगना पड़ा। वो चाहते तो अपने रोग को तुरंत समाप्त कर सकते थे, लेकिन वो अपने प्रारब्ध को इसलिए भोगे क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर आप अपने प्रारब्ध को इस जन्म में नहीं भोगते हैं तो उस प्रारब्ध को भोगने के लिए आपको फिर से नया जन्म लेना पड़ता है। और दोस्तों, उन संतों का यह कथन होता है कि हम चींटी मारने के लिए अपने भजन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि इस तुच्छ से शरीर को ठीक करने के लिए हम अनमोल हीरे का, अपने अनमोल भजन का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन न एक दिन इस शरीर को तो मरना ही है और प्रारब्ध जो है उसे भोगना ही है, क्योंकि यह हमारे ही बुरे कर्मों के फलस्वरूप हमारे जीवन में आते हैं। और अगर हम इसे अभी नहीं भोगेंगे तो हमें इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसी कारण वो लोग अपने रोग को नष्ट नहीं करते हैं और अपना आखिरी जीवन समझकर इसे भोगते हुए भगवान का अधिक से अधिक भजन करते हुए अंतिम समय तक भगवान का नाम जप करते हुए अपने इस जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। और उनकी जीवन लीला समाप्त होते ही वो भगवान के दिव्य लोक में चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें सुख ही सुख होता है, जहाँ पे ना कोई रोग हैं, ना कोई शोक हैं, ना आपको वहाँ पे कोई असुविधा है। वहाँ पर आपको सुख ही सुख मिलता है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस एक जन्म में दुख भोग लीजिए, अन्यथा अगर आपने इस जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो 84 लाख योनि को भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और दोबारा आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके हाथ में है कि आप दोबारा से 84 लाख योनि के चक्कर में पड़कर कुत्ता बिल्ली ना जाने क्या क्या 84 लाख जीव बनना चाहते हैं, या सीधे ही इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करके सीधे भगवान के दिव्य लोक में जाकर वहाँ पर जन्म जन्मांतर के लिए सुख के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो बाबा लोग हैं वो भक्ति क्यों करते हैं दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो कि हम साधारण मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि इस जीवन का मेन लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, और जो भगवान की प्राप्ति है वो हम दूसरे के लिए नहीं करते, हमारे ही सुख के लिए करते हैं। अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे तो दुख ही दुख है जीवन में। तो इसलिए दोस्तों, आप इस जीवन का उपयोग कीजिए जो कि आपके ही हाथ में है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भगवान भजन कराएंगे तो हम भजन कर लेंगे। दोस्तों, सब चीज़ प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन सिर्फ भजन प्रारब्ध में नहीं लिखा है, यह आपके ही हाथ में है। भजन तो आपको ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।